Let us start our next concept which is Earth satellite and weightlessness. इस कॉन्सेप्ट में हम सबसे पहले अर्थ सैटेलाइट्स के यूजेस एंड टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद हम लोग वेटलेसनेस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे. अर्थ सैटेलाइट्स मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट्स एंड यूजेस ऑफ दीज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर इन कम्युनिकेशन, लाइव ट्रांसमिशन, एनालिसिस ऑफ वेदर कंडीशन एंड फॉर जियोग्राफिकल पर्पसेस. There are two types of Earth satellites, that is geostationary satellites and polar satellites. सबसे पहले हम geostationary satellites के बारे में पढ़ते हैं. यदि सैटेलाइट इक्वेटोरियल प्लेन में किसी सर्कुलर ऑर्बिट में इस प्रकार से मूव कर रही है कि इसका टाइम पीरियड अर्थ के अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशन के टाइम पीरियड के इक्वल है, दैट इज 24 आवर्स के इक्वल है, तो इस सैटेलाइट को हम जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं. इसे हम जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स भी कहते हैं. दैट मीन्स इन सैटेलाइट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हमेशा सेम रहती है. इन अदर वर्ड्स, इन सैटेलाइट्स को अर्थ के किसी भी पॉइंट से देखने पर हमेशा ये स्टेशनरी ही दिखती हैं. फॉर अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट टाइम पीरियड टी होगा t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू RE प्लस H रेज टू द पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट G इंटू मास ऑफ अर्थ. RE प्लस H हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू GME अपॉन 4 पाई स्क्वायर रेज टू द पावर 1/3. तो यहां से हाइट H आ जाएगी कुछ इस प्रकार से. फॉर T इज इक्वल टू 24 आवर्स H हो जाएगा 35856 किलोमीटर. अब बच्चों, आपको पता है अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर्स. तो हम यहां से देख सकते हैं जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं वो अर्थ से बहुत ही ज्यादा हाइट पर सिचुएटेड होती हैं. टेलीकम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन में जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स यूज होती हैं. इंडिया की जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं उनको इनसैट ग्रुप ऑफ सैटेलाइट से जाना जाता है और इन्हें इसरो द्वारा लॉन्च किया जाता है. अब हम सेकेंड टाइप ऑफ सैटेलाइट्स दैट इज पोलर सैटेलाइट्स और सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे. पोलर सैटेलाइट का एल्टीट्यूड जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स के एल्टीट्यूड से काफी कम होता है. फॉर पोलर सैटेलाइट्स हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज नियरली 500 to 800 किलोमीटर्स की रेंज में. एज द रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस इज इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, द polar satellites go around the poles of the earth in north to south direction, that is in a plane which is normal or perpendicular to the equatorial plane. As H is very less for these satellites, accordingly time period of these satellites is also small and is approximately equal to few hours. Also, as the height H is very less for these satellites, इसलिए इन सैटेलाइट्स पर लगे कैमरे अर्थ के छोटे से ही पार्ट को व्यू कर पाते हैं. बट सिंस द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट्स इज ऑल्सो वेरी लेस, सो ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड दे कवर द होल अर्थ स्ट्रिप बाय स्ट्रिप. अब हम पोलर सैटेलाइट्स के यूजेस देखते हैं. पोलर सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग, मेट्रियोलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड वेदर एनालिसिस में यूज होते हैं. आप सबको जान के आश्चर्य होगा जो गूगल मैप्स आप यूज करते हैं वह भी पोलर सैटेलाइट्स को यूज करके काम करते हैं. अब हम वेटलेसनेस के बारे में पढ़ते हैं. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक स्प्रिंग बैलेंस से लटकाकर किसी रिजिड सपोर्ट से हैंग कर दें तो हमें पता चलेगा उस ऑब्जेक्ट का वेट. बिकॉज अर्थ अप्लाइज अ फोर्स on the object, that means weight of an object is the force with which the earth attracts it. अब यदि हम स्प्रिंग बैलेंस के टॉप एंड को रिजिड सपोर्ट से रिमूव कर दें तो स्प्रिंग बैलेंस के बोथ एंड्स और ऑब्जेक्ट सभी एक आइडेंटिकल एक्सेलरेशन g से अर्थ की ओर मूव करेंगे. That is the case of free fall. In this case, the spring is not stretched and does not exert any upward force on the object. So the object is in state of weightlessness.
or we can say when an object is in free fall, it is weightless, and this phenomena is usually called phenomena of weightlessness. Similarly, in a satellite around the earth, सैटेलाइट के एवरी पार्ट एंड पार्सल उस पोजीशन पर अर्थ की ग्रेविटी के एक्सेलरेशन के इक्वल एक्सेलरेशन से अर्थ के सेंटर की ओर एक्सेलरेट करते हैं. Thus, in a satellite, everything inside it is in a state of free fall. यही कारण है कि मैन्ड सैटेलाइट में people inside the satellite experience no gravity. Pictures of astronauts floating in a satellite shows this fact. तो बच्चों, इस टॉपिक की समरी कुछ इस प्रकार से है. हमने सबसे पहले दो पार्टिकल्स के बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकाली, फिर हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीखा. आगे चल के हमने सीखा एस्केप वेलोसिटी, फिर हमने टाइम पीरियड ऑफ एन सैटेलाइट अराउंड द अर्थ निकालना सीखा, हमने वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट निकालना सीखा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ उसके बारे में पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ पढ़ा, उसकी टोटल एनर्जी निकालना सीखा. फिर हमने जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की डेफिनेशन देखी, दैट इज द सैटेलाइट्स व्हिच ऑर्बिट इन अ इक्वेटोरियल प्लेन अराउंड द अर्थ, एंड जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स का टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है. अब आपको एनसीईआरटी एंड अवंती वर्कबुक के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है.